हैदराबाद के एक असिसी ने 1 करोड़ 40 लाख की प्रॉपर्टी बेची और उस पर लगने वाले भारी भरकम कैपिटल गेन टैक्स को बचाने के लिए एक शातिर दिमाग लगाया। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 48 के तहत कैपिटल गेन कैलकुलेट करते वक्त आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इसी का फायदा उठाने के लिए असिसी ने दावा किया कि उन्होंने साल 2002 से 2008 के बीच मकान के रिनोवेशन पर 24 लाख रुपए खर्च किए। इंडेक्सेशन लगाकर यह खर्च 68.7 लैक्स बन गया, जिससे उनका टैक्स सीधे घटकर सिर्फ 24,774 रुपये रह गया। असीसी के दिमाग में सिंपल कैलकुलेशन थी। उस दौर में ना तो 20,000 की कैश रिस्ट्रिक्शन वाले स्ट्रिक्ट नियम जैसे कि सेक्शन 40A3 और 269 SS इतने सख्त थे और सारा लेन देन कैश में ही चलता था। असीसी को पूरा भरोसा था कि इतने पुराने कैश पेमेंट्स और लोकल वेंडर्स के बिलों को डिपार्टमेंट आज इतने सालों बाद भला कैसे क्रॉस वेरीफाई कर पाएगा। लेकिन जब सेक्शन 147 के तहत केस रीओपन हुआ और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फॉरेंसिक AI टूल्स ने बिलों का डिजिटल पोस्टमार्टम किया, तो एक ऐसी गलती सामने आई जिससे सबके होश उड़ गए। AI ने पकड़ा कि 2002 के बिलों की टाइपिंग में कैलिबरी फॉन्ट का इस्तेमाल किया हुआ था, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने कैलिबरी फॉन्ट को साल 2006 में लॉन्च किया था। यानी जो फॉन्ट 2006 से पहले दुनिया में था ही नहीं, तो उससे 2002 का बिल कैसे छप गया। सेक्शन 148 के तहत उनके सबूतों को फेक एंड अनरिलायबल मानकर रिजेक्ट कर दिया गया और सेक्शन 270A/271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C के तहत मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के लिए 100% से 200% की भारी पेनाल्टी और टैक्स डिमांड ठोक दी गई। पुराने दौर की तरह अब फर्जी बिलों का जुगाड़ नहीं चलेगा, क्योंकि आज AI और डिजिटल फॉरेंसिक के सामने हर चालाकी फेल है। सही और लीगल टैक्स प्लानिंग के लिए आज ही मुझे फॉलो करें। थैंक यू।